नमस्कार संस्कृत मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल गीता रिछारिया संस्कृत शिक्षक में। आज हम पढ़ेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं द्वादश पाठ प्रहेलिका पाठ 12 पहेलियाँ। प्रश्न क्रमांक पहला है साक्षरम इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। साक्षरम इस शब्द में या इस पद में संधि है, तो गुण संधि नहीं है, वृद्धि संधि नहीं है, यहाँ पे होगी दीर्घ संधि, अयादि संधि भी नहीं है। सा धन अक्षरम साक्षरम, छोटा आ और अक्षर का छोटा आ मिलके दीर्घ आ हो गया। ह्रस्व स्व दीर्घ आ जहाँ होते हैं वहाँ दीर्घ संधि होती है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है शूलपाणि इत्यस्मिन् पदे समासा अस्ति। शूल है हाथ में जिसके, त्रिशूल है हाथ में जिसके, इस पद में समास है बहुव्रीहि। प्रश्न निर्देश एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक तीसरा है बिना मुखेनापि स्पष्टम कह वदति। बिना मुख के भी स्पष्ट कौन बोलते हैं या कौन बोलता है, तो आ जाएगा पत्रम, पत्र या चिट्ठी जैसे लेटर हम कहते हैं, वो बिना मुख के भी स्पष्ट बोलता है। प्रश्न क्रमांक चौथा है काभ्याम वयम संसारम पश्यामः। किनसे हम सब संसार को देखते हैं, उत्तर आएगा नेत्राभ्याम, नेत्रों से, नेत्रों से हम संसार को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक पाँचवा है वृक्षस्य अग्रभागे कः तिष्ठति। वृक्ष के अगले भाग में कौन रहता है या कौन बैठता है, तो आ जाएगा नारिकेलः। नारिकेल वृक्ष के सबसे ऊपरी भाग में रहता है। गूंगे लोग मूकः कथम जीवति। गूंगे लोग कैसे जीते हैं, मौनम, मौन रह के वो जीते हैं, मतलब वो बोलते नहीं हैं। निर्देश एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक सातवां है स्वजाति जीवाः कस्य भोजनानि। स्वजाति जीवाः कस्य भोजनानि, अपनी ही जाति के जीव किसके भोजन हैं, तो उत्तर हो जाएगा स्वजाति जीवाः मत्स्याः भोजनानि, अपनी ही जाति के जीव मछली के भोजन हैं। प्रश्न क्रमांक आठवां है विभिन्नानि मधुराणि फलानि कुतः प्राप्यते। विभिन्न प्रकार के मधुर मीठे फल कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो प्रश्न उत्तर हो जाएगा विभिन्नानि मधुराणि फलानि वृक्षात् प्राप्यते। विभिन्न प्रकार के मधुर फल हमें वृक्ष से प्राप्त होते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है घट जलाशय मेघातिरिक्तम जलम कस्मिन् वर्तते। घड़े से और जलाशय से और मेघ के अतिरिक्त जल किसमें होता है, तो आ जाएगा घट जलाशय मेघातिरिक्तम जलम नारिकेल फले वर्तते। नारियल के फल में होता है। प्रश्न क्रमांक 10वां है कस्य आदि अन्ते च न आगच्छति। किसके आदि प्रारंभ में और अंत में ना आता है, तो नयनस्य आदि अन्ते च न आगच्छति। नयनस्य, नयन शब्द के आदि और अंत में ना आता है। प्रश्न क्रमांक 11 है जलाशये के जीवाः निवसन्ति संस्कृते सूची निर्माणम कुरुत। जलाशय में कौन कौन से जीव रहते हैं, संस्कृत में सूची निर्माण करिए। यथा मकरा, तो शंभूकः घोंगा, मंडूकः मेढक, सर्पः कर्कटः, नक्षत्रमत्स्यः मतलब स्टारफिश, शिशुमारः डॉल्फिन इत्यादि ये जलीय जीव जंतु हैं। वह हिंदी भाषायाम लिखत, घर में, परिवार में, विद्यालय में चर्चा करके 2 पहेलियाँ हिंदी भाषा में लिखिए। आप अपने अनुसार भी जो आपको याद हो वो लिख सकते हो। पहली पहेली है लिखता हूँ पर पेन नहीं, चलता हूँ पर गाड़ी नहीं, टिक टिक करता हूँ पर घड़ी नहीं। दूसरी पहेलिका है आँखें हैं पर अंधी हूँ, पैर हैं पर लंगड़ी हूँ, मोहे हैं पर मौन हूँ, बतलाओ मैं कौन हूँ। ये 2 पहेलियाँ हैं जिसका उत्तर आपको खोजना है और बताना है कमेंट्स में।